Welcome to the festival organized by the Women Self-Help Group. कम तेल है, कोकम आगर है, ओवा अर्क है, पाचक है। जब मैंने उसको देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। एक्चुअली हाउस ऑफ कोकोनट है क्या, कितनी प्यारी कार्विंग हो रखी है। तो यहाँ पे गुआगर बीच के पास यहाँ पर एक कोकन फेस्टिवल चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वैरायटी जो है यहाँ पे सेल ऑफ होती है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ को समझने आए हैं एक्चुअली इसका यूज़ क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हैं बुज़ुर्ग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है पैरों में। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि एक ऑयल आता है जिसको यूज़ करा जाता है, जिससे हमारे जो तलवे होते हैं पैर के उसको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि यूज़ कैसे करा जाता है। ये कोकम तेल है। इसको गरम करके इसको गरम करके है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो गरम करके पैर में लगाएंगे तो थोड़ा आराम मिलता है, जैसे कि पैर वगैरह दुखता है तो थोड़ा आराम मिलता है ऐसे। और इसको कटोरी लेके स्टील का घसने का एक एरिया में तो राहत मिलती है। थैंक यू। तो ये यहाँ का लोकल है? हाँ, यहाँ का कोकन का ही लोकल तो है। आप लोग खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं। तो आप भी अगर आएंगे, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है जिसको कोई भी पैरों में तकलीफ़ है, तो आप इसको लेके यहाँ से जा सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और उनके लिए अच्छा रहेगा। हम जानना चाहते हैं कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कौन करता है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है और क्या क्या वैरायटी यहाँ पे बेची जाती है। हमारा उमेद सरस है, वो हमारे तालुका व्यवस्थापक है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके लिए हमारे 4 प्रभाग है, वो हम लोग सब डिवाइड करके पैसे इकट्ठा करके ये सब जमा करके सब तैयारी करते हैं। और इसमें सब स्वयं सहायता गट रहते हैं, बचत गट जो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। उसमें से महिला जो लोन मिलता है उसमें से अपना खुद का बिजनेस। अच्छा, तो ये सब आपका खुद का बिजनेस है जो आप यहाँ पे शोकेस करते हैं, जिससे और ज़्यादा लोग आपकी चीज़ों को जानें। और पहले लेके जाते हैं ऐसे ऐसा एक्सपेरिमेंट टाइप का होता है। फिर हम लोग ऑनलाइन भी सबको कुरियर तो आपकी ऑनलाइन वेबसाइट कौन सी है? हमारा उमेद करके है उस। अभी हम आ गए दूसरे स्टॉल पे, तो यहाँ पे भी हमको लोकल चीज़ें दिख रही हैं यहाँ की। तो हम आंटी जी से ही पूछते हैं कि ये क्या क्या है। ये कोकम आगर है, ओवा अर्क है, पाचक है, जायफळ आहे, गोड लिंबाचं लोणचं, मिरचीचं लोणचं आहे, परत कढीपत्त्याची चटणी आहे, परत ही सगळं कुळथाचं पीठ, नंतर उडीद डांगर पीठ, कोकणी वडा पीठ, असं सगळं निर्गुंड आहे। तो अभी हम खड़े हैं गुआगर बीच के पास। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ कि जब मैंने देखा यहाँ पे हाउस ऑफ कोकोनट है। तो मैम, मैंने यहाँ पे जब देखा सुबह हाउस ऑफ कोकोनट, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जानने के लिए एक्चुअली ये है क्या। और जब मैंने यहाँ पे डिज़ाइंस देखे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी कार्विंग हो रखी है, ये सब कोकोनट से ही बनाया गया है। तो मैं यहाँ के ओनर से जानना चाहूँगी एग्जैक्टली आप कैसे काम करते हैं, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर, और ये करते कैसे हैं, मतलब कितने वर्कर्स आपको लगते हैं एक चीज़ को करने में, और कितना ड्यूरेशन इसमें कवर होता है। ओके, एक्चुअली हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था फुल्ली। पहले पार्ट टाइम जॉब करते करते कर रहे थे, अभी फुल्ली मेरे हस्बैंड उसमें इन्वॉल्व है। और हम ये कोकोनट जैसे गुआगर का स्टेपल फूड है, मतलब एक बहुत लार्ज स्केल में कोकोनट का प्रोडक्शन होता है। तो उसका वेस्टेज है कोकोनट शेल, उसका कुछ यूज़ नहीं होता। तो उसको एक्सप्लोर करते करते हम ऐसे इस स्टेज पे आ गए कि इससे हम कुछ यूज़फुल चीज़ें जैसे इयरिंग्स है, ज्वेलरी है, कुछ किचन से फ्रिज मैग्नेट है, जो भी तो उसमें हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो अभी हमने 3 साल हो गए ये करते करते, तो एक अभी एस्टैब्लिश बिजनेस हुआ है इसमें। और अभी हमारे पास 8 वर्कर्स है टोटल, हमारे एम्प्लॉयज़ है 8। हाँ, 8 एम्प्लॉयज़ है, कुछ उसमें कुछ गर्ल्स है, कुछ बॉयज़ है, ऐसे मिक्स एम्प्लॉयज़ हैं। मान लीजिए कि मैं एक चीज़ को उठाऊँ, अगर मैं इस चीज़ को भी उठाती हूँ, हाँ, तो इसको बनाने में कितना समय लगता है? इसको एक्चुअली बनाने में 2 दिन लगते हैं। पहले कट कर लो, उसको पॉलिश करो, वार्निश लगा के साफ़ कर लो उसको, मतलब तो वो सूखने का थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसके बाद पेंटिंग, वो फिर ड्राई होता है पेंटिंग, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो 2 दिन का समय लगता है एक चीज़ होने में। तो जब भी अगर आप इस यहाँ पे बीच में आएंगे तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर कार्विंग हो रखी है, ये सब कुछ कोकोनट से बना हुआ है।
मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था जब तक मैंने इसको खुद से देखा नहीं, खुद से टच नहीं करा। तो इसलिए यहाँ पे आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। गुहागर बीच के पास ही एक मेला लगा हुआ है, जहाँ पे हमको एक भाई मिले हमारे, जो यहाँ के बारे में बताएंगे हमको। तो अब बताइए, आप क्या बताना चाह रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने यहाँ पे जो विज़िट की है उसके बारे में आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये महाराष्ट्र का जो ऐसा एक एरिया है, कोकण डिवीज़न, वहाँ पे बहुत से नृत्य अपन संकासुर जो यहाँ का परंपरा है, नमन, वो एक नमन टाइप का ये रहता है। फिर वहाँ पे बहुत से कल्चरल इवेंट्स रहते हैं, वो इवेंट्स का आपको लाभ वहाँ पे लेने आएगा। 11 बजे तक वहाँ पे 2 टाइप के अभी आज होने वाले हैं और ये 31 तारीख तक यहाँ पे होने वाला है। तो मैं आप सबसे विनती करूँगा कि यहाँ पे एक बार विज़िट दे के जाइए। और अगर आप वैसे देखेंगे तो अभी नया ये चालू हो रहा है, वहाँ पे असगौली नाम का जो वहाँ पे गणपति का मंदिर है, गणपति गणेश भगवान का मंदिर है, वहाँ पे विज़िट दिए। और ऐसे बहुत से कि जो हिस्टोरिकल है हमारे पास, बामनगढ़ करके, वहाँ पे बामन लोगों ने अपना प्राण दिया था, तो वहाँ पे आप विज़िट कीजिए। उसके ऊपर से ये आपको नृत्य आज देखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू, आपने हमको आप यहाँ के बारे में और चीज़ें बताई आपने।
असं आहे जग बनवलंस आणि सार शून्यातून तू निर्माण केलंस. तू कृपाळू आहेस, दयाळू आहेस. तुझ्या गुणांचं वर्णन करावं तितकं थोडंच. अणुरेणूनी जग बनविले, अणुरेणूनी जग बनविले. शून्यातून सार निर्माण केले, शून्यातून सार निर्माण केले. अणुरेणूनी जग बनविले, शून्यातून सार निर्माण केले. बिन दुबळ्या
आनंदाने भक्ती भावने गातो गुणगान गातो गुणगान गातो गुणगान रूप दाखवा रसिक जनाला त्याची सांगतो मी सभारंजनाला गणधावना गणपावना गणधावना रंगणा गणधावना गणपावना गणधावना रंगणा वंदना गौरी गणेशाला शुभ कार्याला नमो गणेशाला गणधावना गणपावना गणधावना या अजून या ठिकाणी कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमासाठी आमचे रक्षण आमचे आला आला नंदाचा श्रीहरी यमुना वाजवी बासरी आला आला नंदाचा श्रीहरी आला आला नंदाचा श्रीहरी वरुण घागरी मथुरे बाजारी निघाले मथुरेचा घाट अवघड वाट चालले मथुरेचा घाट अवघड वाट चालले मथुरेचा घाट अवघड वाट चालले ए पोरी फिर माघारी गवळाच्या नारी आला आला नंदाचा श्रीहरी हो आला आला नंदाचा श्रीहरी यमुना वाजवी बासरी आला आला नंदाचा श्रीहरी हो आला आला नंदाचा श्रीहरी ला 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 चढला काना शिंकावर चढला शिंकावर चढला माताला भोगहीच्या पाडला माताला भोगहीच्या पाडला माताला भोगहीच्या पाडला गोविंदाने गोपाळा कृष्ण खेळतो दहिताळा गोविंदा रे गोपाळा कृष्ण खेळतो दहिताळा 16,108 गुळाच्या नारी भोगून साधना आहे मुळी हा ब्रह्मचारी ए पोरी फिर माघारी गवळाच्या नारी आला आला नंदाचा श्रीहरी
गाजविली तलवार गाजविली तलवार ला 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 रसिक हो या कोकणच्या भूमीमध्ये जो आज भगवा फडकतोय तो कोणामुळे असेल ओळखा पाहू फडकला भगवा झेंडा फडकला नुसत्या कोकणच्या मातीतच नव्हे तर संपूर्ण देशभर हा भगवा ज्याच्यामुळे फडकतोय आणि म्हणूनच म्हणतो फडकला भगवा झेंडा फडकला साऱ्या महाराष्ट्राची शान प्रणाम माझा शिवबाला साऱ्या महाराष्ट्राची शान प्रणाम माझा शिवबाला
गुहागर फेस्टिवल है, तो इस फेस्टिवल की क्या मान्यता है, आप लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। नमस्ते मैम, आपकी तरफ से लगभग हम लोग अभी आपके बड़े पर्दे पर जा रहे हैं ऐसा हम लोग को लग रहा है, लेकिन हमारे एक छोटे सी गांव की जो कला है, ये हमारा गुहागर फेस्टिवल है। ये गुहागर फेस्टिवल में जो हमारा महिला बचत गट है, ये बचत गट मतलब सब महिलाओं ने ऐसा फेस्टिवल रखा है। और ये फेस्टिवल के बीच में हमारी जो कोकन की कला है, मतलब जाखड़ी नृत्य बोलते हैं उसको, मतलब हमें गणेश फेस्टिवल में ये हमारा जो पूरा कोकन एरिया है, बोले तो रायगढ़ से सिंधुदुर्ग सावंतवाड़ी तक, या ये पूरा फेस्टिवल में हम लोग नाचते हैं गणपति के सामने। उसका जंगी सामना भी रहता है, लेकिन सिंगल बारी थी हमारी, तो सिंगल बारी में हम लोग सब परफॉर्मेंस करने आए थे यहाँ। तो ये गणेश फेस्टिवल की जो खासियत है, जो जाखड़ी नृत्य बोलते हैं, कोकन की कला है, हम लोग बहुत सालों से उसको जतन कर रहे हैं ऐसा। तो अगर मैं आप सबसे एक वन लाइनर पूछूं कि आप इस फेस्टिवल को कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो आप सब पूछो क्या बताओगे? नहीं, ये तो माहौल बनता है सब। हाँ। ये माहौल के मतलब जो हमारी जो ढोलक रहती है, और ढोलक के ऊपर जैसे भी हाथ गिरता है, तो हम लोग बच्चों के ऐसे मतलब पूरा बदन में ऐसा जोश आता है ऐसा। तो ये बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है, हमने खुद ने इस चीज़ को देखा है और हमने खुद ने फील करा है। ये कितना प्यार से डांस कर रहे थे, सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर इस फेस्टिवल को देखिएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।